हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल बीआरएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटेक्निक में जो भी छात्र छात्राएं सत्र 2024-25 में प्रवेश नहीं ले पाए हैं, जो कि काउंसलिंग आपको पता है कि 1 राउंड से लेकर 7 राउंड तक समाप्त हो चुकी है। ऐसे छात्र छात्राएं परेशान न हों, क्योंकि 7 साल के बाद जो है स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप किसी भी कॉलेज में जिसमें आप चाहते हैं कि यहाँ सीट खाली है, यहाँ मुझे एडमिशन मिल जाए, वहाँ जाकर स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके संबंध में एक लेटर जारी हुआ है विभाग द्वारा। आइए देखते हैं कि वो लेटर क्या है और किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। ये भी प्रक्रिया हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक आप इस बने रहिए इस वीडियो में और आप हर स्टेप को समझिए और आप एडमिशन के लिए तैयार हो जाइए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जेकब के सचिव जो है उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और ये लेटर जो है 19 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। और इसका जो टॉपिक देख रहे हैं, 7वें चरण की काउंसलिंग के पश्चात जो सीटें खाली रह गई हैं उसके लिए स्पॉट काउंसलिंग के लिए आदेश दिया गया है इसमें। और इस जो ये स्पॉट काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन से किस प्रकार के कॉलेजेस मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे राजकीय कॉलेजेस हैं, अनुदानित और ट्रिपल पी। इन 3 टाइप के कॉलेज में आप स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हो गया और एडेड कॉलेजेस हो गए और ट्रिपल पी, 3 टाइप के कॉलेज हैं जिसमें आप स्पॉट काउंसलिंग थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि कब होनी है, जैसे कि हमने पहले बताया कि ये 22 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2024 को कराई जानी है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो पूरा प्रोसेस है। अब इसमें आपको बता दें कि 22 तारीख को पूरा एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें देखिए प्रिंसिपल होंगे, एक वरिष्ठ संकाय सदस्य होंगे, जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी होंगे। तो एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में आपके जो एंट्रेंस दिया है आपने, जो मेरिट आपकी बनी है, जो मेरिट है, मेरिट के बेस पर होना है। तो मेरिट के आधार पर ये स्पॉट काउंसलिंग होगी और जिनके मेरिट नहीं बनी है वो लास्ट में आएंगे मेरिट में। अभी आगे हम देखेंगे क्या प्रक्रिया रहेगी। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस है जो स्पॉट काउंसलिंग का है। ये आप बहुत ध्यान से इसको एक एक जो पॉइंट दिया है उसको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो कहीं गलती हो सकती है और आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया निःशुल्क होगी, इसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, ये क्लियर समझ लें, कहीं अगर फीस मांगी जा रही है तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ कोई फीस नहीं है और सभी कार्य दिए गए शेड्यूल के अनुसार होंगे। स्पॉट काउंसलिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी ही संबंधित ग्रुप के लिए अर्ह होंगे। तो ये क्लियर हो गया है कि छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है जीकब की। ठीक है, जो आपने एंट्रेंस हुआ था जीकैप के थ्रू, वो परीक्षा अगर आपने दी है तभी ये इस स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? ऐसे अभ्यर्थी जिनकी समस्त चरण की काउंसलिंग तक राजकीय अनुदानित ट्रिपल पी निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्था में प्रवेश मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि जिनको एडमिशन मिल चुका है उसकी बात कर रहे हैं, स्पॉट काउंसलिंग के लिए अर्ह नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप क्लियर समझ लें कि अगर आपको एडमिशन मिल गया है किसी कॉलेज में तो आप यहाँ इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब कि स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि आप रहने वाले बरेली के हैं, लेकिन आपको एडमिशन मिला है कानपुर पॉलिटेक्निक में। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कानपुर पॉलिटेक्निक में एडमिशन छोड़ के और बरेली में जो स्पॉट काउंसलिंग चल रही है वहां पर पार्टिसिपेट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करे कोई। और यहाँ पर देख रहे हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया से 7वें चरण तक संस्थाओं में प्रवेशित छात्र छात्राओं की सूची सूची 21/10/2024 से उपलब्ध होगी। तो आप इसकी जो वेबसाइट है जीकैप की, इस पर देख रहे हैं कि gcap.admission.nic.in पर, वहाँ भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप देख पाएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और किस ब्रांच में। तो आगे हम अभी देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में पंचम चरण सभी सीटें ओपन वर्ग हो गई हैं, अतः संस्थावार ब्रांचवार रिक्त सीटों को ओपन वर्ग में सम्मिलित करते हुए स्पॉट काउंसलिंग संपन्न होगी। इन सीटों का विवरण 21 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10 बजे परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। महिला विकलांग संस्थान की सीटों पर भी महिला विकलांग अभ्यर्थी ही प्रवेश होंगे।
कि जहाँ पे महिलाओं के लिए है या गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे गर्ल्स से ही एडमिशन लेंगे, ये तो क्लियर है पहले से ही। तो यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो रही है कि 21 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10 बजे आप इस वेबसाइट पर डिटेल देख सकेंगे। और इन्होंने कहा है कि ओपन कैटेगरी, तो आप देखेंगे जो आपका रिजल्ट आया है जीकअप का, उसमें वो एक ओपन कैटेगरी होती है और एक सब कैटेगरी जो आपकी जिस कैटेगरी में है, मान लीजिए ओबीसी, जन, एससी, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटे की एक अलग मेरिट बनी हुई है। तो ओपन रैंक की जो है उससे काउंसलिंग होगी, क्योंकि पांचवें राउंड के बाद सभी जो काउंसलिंग हुई है जितने राउंड की, सब ओपन कैटेगरी में हुई हैं। तो ये देखिए चौथे पॉइंट पर क्लियर कर दिया है कि चयन प्रक्रिया में योग्यता क्रम की सूची अभ्यर्थी की ओपन रैंक से बनाई जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ओपन रैंक से होगी। मान लीजिए किसी की ओपन रैंक 50,000 है, ठीक है, 50,000 एक है, और कोई 49,000 वाला अगर आ जाता है तो इसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी और एडमिशन के लिए ये पहले पोजीशन पे होगा और ये सेकंड पोजीशन पे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो 50,001 जिसकी रैंक है वो पहले पोजीशन पे चला जाए और 49,000 वाला सेकंड पोजीशन पे चला जाए। ठीक है, इसीलिए कमेटी बनाई गई है, एकदम फेयर होगा एडमिशन, स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है। तो आप परेशान एकदम ना हो। और आगे देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा। ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज में आप चले गए, एक कॉलेज में आपके गार्जियन चले गए, ठीक है, तो ऐसा एकदम नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको फिजिकली वहां पर उपस्थित होना है। ठीक है, वह एक ही संस्था में आवेदन कर सकेगा। अभी आगे नीचे हम देखेंगे कि जो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो एक ही भर सकते हो आप, तो एक ही कॉलेज में जाना है या आप तय कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है एडमिशन लेने के लिए। जनरली जो भी छात्र छात्राएं वो यही प्रेफर करेंगे कि अपने ही जिले में एडमिशन लें। ठीक है, तो अपने जिले में जो भी पॉलिटेक्निक होंगी वहां पे जाके वो एडमिशन ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, अगर सीट मिल गई तो एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी छात्र छात्राएं अपने जिले में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो वहां पर पॉलिटेक्निक में जाकर कब जाएंगे, आप देखेंगे कि 22 अक्टूबर 2024 को संस्था के सूचना पट पर वहां के जो प्रधानाचार्य महोदय होंगे वो वहां पर उसकी सूचना डिस्प्ले कर देंगे कि कितनी सीट हमारी खाली। मान लीजिए किसी कॉलेज में तीन तीन ब्रांच, जैसे पीलीभीत में 3 ब्रांच चल रही है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और आईसी ब्रांच है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में कितनी सीटें खाली हैं उनको डिस्प्ले करना होगा। तो ये डिस्प्ले जो होगा ये प्रातः 10 बजे डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट 22 तारीख को। ठीक है, तो आप ऐसे ही जितने भी, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में 1 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सीट खाली है, आईसी में 5 सीट खाली है, तो टोटल एक प्रकार से देखेंगे कि 8 सीट का। लेटर एंट्री में एडमिशन होता है तो उसकी भी डिटेल डिस्प्ले करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ फिजिकली जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि किसमें कितनी सीट खाली है, और नहीं तो 21 तारीख से आप देखेंगे, 21 अक्टूबर से आपको वेबसाइट पर ही डेटा शो करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो एक पॉइंट है 8वां, स्पॉट काउंसलिंग के लिए बनी समिति दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करेंगे। ये जरूर ध्यान दें कि 22 तारीख को जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे, ठीक है, तो आपको 9 से 2 बजे के बीच में ही आपका रजिस्ट्रेशन होना है। तो अगर 2 बजे के बाद जाएंगे तो आपका आवेदन जो होगा वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान देखें, टाइमिंग 9 बजे से 2 बजे के बीच में ही आवेदन जो है आपको भर के जमा करना है, और शाम तक इसकी एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। जो कमेटी बनी है वो फाइनलाइज करेगी, एक मेरिट बनाएगी। ठीक है, तो जो मेरिट बनेगी उसमें अगर आपका नाम है तो आपको 23 तारीख को इसको एडमिशन की पूरी प्रक्रिया करनी है और पूरी फीस भी जमा करनी है। एडमिशन प्रोसेस ही पूरा टोटली फाइनली जो भी कह लें कि 23 तारीख को ही करना है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट लिखा भी है साफ साफ कि समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2024 है। इस तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा। तो एक डेडलाइन जीकअप ने यहाँ दे दिया है कि 23 अक्टूबर 2024 के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा।
इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये लास्ट स्पॉट काउंसलिंग है, इसके बाद सीट खाली रह जाए तब भी स्पॉट काउंसलिंग नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 10वां पॉइंट क्या है यहाँ पर। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात 25/10/2024 की सायं 5 बजे तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद कार्यालय को स्पॉट काउंसलिंग द्वारा प्रवेशित छात्र छात्राओं का विवरण ये जो मेल दिया पर भेज दिए, कॉलेज के लिए है, आदेश दिया गया है कि आप इसकी डिटेल भेज दें जिन्होंने एडमिशन ले लिया। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं और आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप 22 तारीख को पहुंच जाइए 9 बजे और 9 से 2 बजे के बीच अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। 22 की शाम तक लिस्ट जो होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपका नाम आता है तो उसके बाद आप 23 तारीख को पूरा एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी है और 23 की शाम के 5 बजे तक आपको एडमिशन ले लेना है। तो आइए अब देखते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या डेटा आपको फिलअप करना है। आप उसकी तैयारी पहले से करके आएंगे। उससे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं आप, ठीक है, ये भी डिस्प्ले की गई है कि 22 अक्टूबर को क्या क्या होगा। रजिस्ट्रेशन होगा, जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी 9 बजे से 2 बजे तक के बीच में, और मेरिट प्रिपरेशन डिक्लेरेशन जो मेरिट डिक्लेयर होगी वो 22 तारीख को ही करनी है। तो ये दो प्रक्रिया 22 को होनी है कमेटी के द्वारा। और 23 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में आपको स्पॉट काउंसलिंग में नाम आया है। अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड डिपोजिशन ऑफ फीस बाय कैंडिडेट, आपको फीस भी जमा करनी है 23 तारीख को, ठीक है। तो ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। ये देखिए आप लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट काउंसलिंग 2024, ये जीकब के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आपको एक फोटो लगाना है, तो आप एक पासपोर्ट साइज का फोटो जरूर ले आएंगे। और एडमिशन करना है तो कम से कम 5 फोटो लेकर आइए। एडमिशन में 2 से 3 फोटो मांगा जाता है। तो यहाँ पे एक पासपोर्ट फोटो आप लगाएंगे। नेम ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आप स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसका यहाँ नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप बरेली में एडमिशन कराने के लिए गए हैं तो आप यहाँ लिखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली, ठीक है। ये से जो भी कॉलेज है उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। या इसके बाद लिखना है पर्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट, क्या है, रोल नंबर, जीकब का रोल नंबर यहाँ भरना है आपको, ठीक है। जीकब का रोल नंबर इस वाली लाइन में जो ब्लॉक्स दिए हैं इसमें फिलअप करना है। किस ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप ए से अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप के से कर रहे हैं, ठीक है। के में किस ग्रुप से कर रहे हैं, K1 से, K2 से, K3 से, ठीक है। ये आप यहाँ पे आपको भरना। मान लीजिए ग्रुप ए से कर रहे हैं, 3 ईयर्स का कोर्स जो है उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए भरेंगे। ऑब्टेन मार्क्स, जो आपका जीकब का रिजल्ट है उसमें दिया होगा कि 400 में से आपने कितना पाया है, मान लो 250 नंबर पाया, जो भी है वो आपको फिलअप करना। ओपन रैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी मेरिट बननी है। तो ओपन रैंक जो दिया है आपके रिजल्ट में उससे आप भरेंगे। यहाँ पर आपका नाम जो है क्लियर कैपिटल लेटर में सब कुछ भरेंगे। मान लीजिए जो भी आपका नाम है वो कैपिटल लेटर में आप यहाँ फिल करेंगे। आपके फादर का नाम जो है वो यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट। आपको पता होगा कि जो कभी भी डेट ऑफ बर्थ जो भरनी है आपको हाई स्कूल में जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है उसको फिलअप करनी है। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, यहाँ मंथ लिखेंगे, यहाँ पे जो भी ईयर है आपका, ठीक है, यहाँ पे भरेंगे। जेंडर में देख रहे हैं मेल फीमेल, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। मेल है तो मेल पर, फीमेल है तो फीमेल पर। और कांटेक्ट नंबर, आप मोबाइल नंबर आपका जो है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। सेकंड कॉलम देखते हैं क्या है, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ट, अटैच फोटोकॉपी और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप हाई स्कूल पास किए हैं या इंटरमीडिएट पास किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा ITI, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है, ठीक है, ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो वो आपको उसकी फोटो कॉपी लगानी है। तो आप फोटो कॉपी एक सेट जरूर लेके आए। उसमें उसकी डिटेल भरनी है कि क्वालिफाइंग एग्जाम का परसेंटेज कितनी है, किस ईयर में पास किए हो आप, ठीक है, कॉलेज किस कॉलेज से आपने स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जो भी किया है, वो उसके बोर्ड कौन सा है, और यूपी से होते यूपी, अदर स्टेट जो भी है वहाँ पर नाम भरा जाना है। ये डिक्लेरेशन है कि ये सब सूचना जो है मैं ऊपर भर रहा हूँ ये सब कुछ सही है, ठीक है। अगर गलत पाया जाए तो मेरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ पर आप डेट डालेंगे, 22 तारीख का करना है तो यहाँ 22 अक्टूबर 2024 फिलअप कर देंगे और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा है सिग्नेचर, यहाँ ना भूलें क्योंकि बिना सिग्नेचर के मान्य नहीं होगा। तो आप जो भी आप सिग्नेचर बनाते हैं हिंदी इंग्लिश में वो आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं फॉर ऑफिस यूज, इसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आपको कुछ नहीं करना। आपको जो भरने का था ये केवल 3 पॉइंट थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको आप
भरेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कॉलेज में ही मिलेगा, जब आप सुबह पहुंचेंगे 22 तारीख को तो वहीं पे आप अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लास्ट में एक यहाँ पर सीजर टाइप का यहाँ पे बना हुआ है कि यहाँ से आपको एक रिसीविंग मिलेगी। अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप जमा करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ से फाड़ के आपको दे दिया जाएगा कि जो प्रूफ होगा कि हाँ हमने फॉर्म जमा किया है। तो उसमें आपका रोल नंबर मेंशन होगा, आपका नाम क्या होगा, ठीक है, आपके फादर्स नेम का जो भी है वो लिखा होगा यहाँ पे, ओपन रैंक, और यहाँ देख रहे हैं सिग्नेचर कॉलेज सील, प्रिंसिपल के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और सील लगेगी। तो ये इंस्टीट्यूट द्वारा भरा जाएगा। फॉर्म नंबर है, कितने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, मान लीजिए कि आपके सेंटर 50 स्टूडेंट हैं तो 1 से 50 तक फॉर्म दिए गए होंगे, तो उसकी संख्या है कि आपके कौन से नंबर पर आपके फॉर्म जमा किया है आपने, ठीक है, उसकी डिटेल। तो ये रिसीविंग लेना ना भूलें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने के बाद, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे आप सीट चेक कर पाएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है, और गूगल पर जाने के बाद आपको क्या जीकअप टाइप करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जीकअप, जीकअप जैसे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, इंटर वाली बटन को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक पेज खुल के आएगा, ठीक है। ये जीकअप का होम पेज है। और इसके बाद आप होम पेज में जाने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे इस वाली लाइन में इंफॉर्मेशन, शेड्यूल, ई सर्विसेज, एक्टिविटी बोर्ड, स्टूडेंट कॉर्नर, सीट मैट्रिक्स, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर जो एक ऑप्शन दे रहा है सीट मैट्रिक्स के, इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं पे आपको सीट शो होगी कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा इस प्रकार से, और देखेंगे कि यहाँ पर डिटेल कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इस पर आप सीट मैट्रिक्स, टाइटल, सीट वैकेंसी ऑफ एक्स्ट्रा राउंड ऑफ फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करके देखेंगे यहाँ पर तो एक पेज खुलकर आ जाएगा इस प्रकार से। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये आप चेक कर पाएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। यहाँ आप देख रहे हैं 7 राउंड तक पता चल जाएगा कि 7 राउंड तक कितनी सीटें भरी जा चुकी हैं और कितनी खाली हैं। इंस्टीट्यूट टाइप, जैसे आपको लग रहा है कि आपको किसी भी कॉलेज में लेना है तो ऑल को सिलेक्ट करेंगे। एडेड में तो एडेड के लिए गवर्नमेंट को, जनरली सभी छात्र छात्राएं गवर्नमेंट के लिए ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए क्लिक कर देंगे। इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ में काउंसलिंग कराना चाहता है, स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी है। आप जिस प्रोग्राम में, मान लीजिए जो भी ब्रांच आपको लेनी है, देख रहे हैं यहाँ सभी ब्रांच यहाँ पर दिया है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप उसको ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल लेना है तो इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है इस कॉलेज में जितनी भी सीटें होंगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। ये देख रहे हैं ग्रुप ए गवर्नमेंट जीबी पंत, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ चल रही है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको नीचे जाएंगे जब आप यहाँ से देख रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि बहुत बड़ी टेबल है तो आप इसको ऐसे बढ़ा के यहाँ पर देख पाएंगे टोटल, जैसे यहाँ 43 सीट खाली थी 7वें राउंड तक, तो आप यहाँ चेक कर पाएंगे कि टोटल सीट इतनी इस सब ब्रांच में खाली है, ठीक है। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं आप कंट्रोल और साथ साथ माइनस बटन, इसको अगर प्रेस करेंगे की प्रेस करेंगे तो ये कुछ आपको देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और ये देखना टेबल पूरी क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को आप समझ गए होंगे, तो स्पॉट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करिए। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बीआरएस स्टडी पॉइंट से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथ के सभी लोगों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।